मिशन.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं पितृदोष। और पितृदोष के अंदर जो है महापितृदोष। तो जब कुंडली में सूर्य की युति राहु से होती है तो जनरली पितृदोष बनता है। लेकिन जब सूर्य की युति राहु से हो और शनि की दृष्टि हो तब जो है और ज्यादा प्रभावकारी पितृदोष बनता है। लेकिन इसके बाद यदि सूर्य और राहु पंचम भाव में हो और शनि से दृष्ट हो तो पितृदोष बनता है। इसके विपरीत यदि शनि और सूर्य की युति हो और राहु की दृष्टि हो तो भी पितृदोष बनता है। तीसरी और बड़ी बात यह है कि यदि सूर्य और राहु की युति हो और शनि भी साथ में बैठ जाए और वो भी पंचम भाव में बैठ जाए या ये युति नवम भाव में हो जाए तो फिर महापितृदोष होता है। महापितृदोष का अर्थ ये है कि जातक के पूर्वज जो पूर्वज हैं उनकी 3 पीढ़ी संघर्ष कर रही है, दुख भोग रही है, तो इसको बोलते हैं महापितृदोष। इसके विपरीत यदि चंद्रमा के साथ राहु हो और शनि देख रहा हो तो फिर मातृदोष बनता है। तो चंद्रमा के साथ भी इस तरह के योग हों तो ये पितृदोष के अंदर काउंट होते हैं, और खास तौर से पंचम भाव में और नवम भाव में और मतभेद से दशम भाव में। तो ये पितृदोष है और महापितृदोष है। तो ये हर व्यक्ति तो कुंडली जानता नहीं है, तो फिर जो है वो कैसे पता करेगा? या तो वो कुंडली दिखाए या अपने लक्षणों से अनुमान लगाए। तो अब हम पितृदोष के लक्षण बताते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हर कार्य में असफलता मिले, तो चाहे वो व्यवसाय हो या नौकरी हो, तो ये पितृदोष का लक्षण है। हर स्थान पर सफलता मिले, कहते हैं कि वो इस स्थान पर भी नौकरी व्यापार करके देख लिया और अन्य स्थान परिवर्तन पर भी नौकरी व्यापार करके देख लिया, अर्थात स्थान परिवर्तन के बाद भी कोई फर्क नहीं आ रहा परिस्थितियों में, तो वहां भी पितृदोष कार्य करता है। व्यक्ति के पास सदैव अभाव ही बना रहे, और क्योंकि अभाव क्लेश का कारण होता है और बरकत नहीं होती है, ये भी पितृदोष का लक्षण है। विवाह के कई वर्षों बाद भी जातक को यदि कोई संतान ना हो तो पितृदोष की संभावना रहती है। व्यक्ति को सदैव कोई ना कोई रोग घेरे रहे और दवाइयों का स्थायी प्रभाव ना हो, जिसका कारण पितृदोष हो सकता है। घर में मांगलिक कार्य आ ही नहीं पाते, जैसे शादी नहीं हो रही है, अब शादी हो गई तो संतान नहीं हो रही है, तो घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, ये भी पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष से जो जातक पीड़ित होता है उसके परिवार के सदस्यों के साथ उसके मतभेद होते हैं, या जातक के किए गए किसी भी कार्य का जो सुपरिणाम है वो समय पर नहीं आता है। तो ये मुख्य 8 पितृदोष के लक्षण कहे गए हैं। यदि पितृदोष के लक्षण हो तो फिर हमें पितृदोष का उपचार करना चाहिए। क्या उपचार करना चाहिए? कुछ सामान्य उपचार बता देते हैं कि प्रत्येक अमावस्या को पितृगणों के निमित्त यथाशक्ति अन्न और वस्त्र का दान श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। सूर्यदेव को विधि पूर्वक नियमित उनकी आराधना करना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में नियत तिथि को शुद्ध सात्विक चित्त वाले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। वस्त्र दान दक्षिणा देके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और बचे हुए भोजन को ग्रहण करना चाहिए। सर्वेभ्यो पितृभ्यो स्वादेम्भो स्वाहा नमः स्वाधा नमः, इस मन का उच्चारण करते हुए स्नान, फिर सूर्य की ओर मुख करके उनको नियमित जल का जो है जल मात्र दे दें, उनका अर्घ्य प्रदान कर दें, तो वो तृप्त होते हैं और उनसे नियमित आशीर्वाद मिलता है और जातक को पितृदोष से मुक्ति हो जाती है। मंत्र में अशुद्धि ना हो तो एक बार फिर सुन लें। सर्वेभ्यो पितृभ्यो स्वाधा येम्यो स्वाधा नमः।